बोलिए सतगुरुदेव की जय। आपो आप ही बन लो। बड़ी महरमी बात कर रहे हैं साहब। आपो लिस्ट रख दो उधर। आप ही बन लो। हाँ, अपने आप को आत्मा ने बांध दिया, अपने आप को आप ही बांध दिया। आवरण वरण रूप नहीं रेखा, ज्ञान रहित विज्ञान। नहीं उपजे नहीं विंशी कभू, नहीं आवे नहीं जाए। आत्मा का किसी भी देश काल कभू कभी भी विनाश ही नहीं है। इच्छा अनिच्छा, न दृष्ट अदृष्ट, नहीं बाहर नहीं में। बड़ा कौतुक है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन बड़े अद्भुत तरीके से हो रहा है। उसमें इच्छा नहीं, अनिच्छा भी नहीं, नहीं भीतर नहीं बाहर। वाह, ये क्या बात है। ये कोई पहेली सोल्व कर रहा है या बात क्या है। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। बाहर होती तो शरीर कैसे चलता, अंदर होती तो फिर आत्मा कैद है। और शास्त्रानुसार आत्मा को कैद कोई नहीं कर सकता। आत्मा ने खुद अपने आप को बांधा हुआ है। जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूख मरो, अज्ञानवश, इच्छ अनिष्ट, अनिच्छन इष्ट, अनिष्ट अदृष्टा, नहीं बाहर नहीं बाहर। आत्मा संकल्प विकल्प से भी परे है। किसी भी काल अवस्था में कभी भी आत्मा का नाश नहीं है, घटती बढ़ती नहीं। आप लाजवाब चीज है। मैं तू रहत न करता भोगता, ये क्या बात हो रही। न करता है न भोगता है। आत्मा भोगेगी कैसे, क्योंकि उसके पास भोगने के लिए कुछ है ही नहीं। बस एक भ्रम है। संसार की संरचना अज्ञान से, जैसे बालक अज्ञानवश अपनी परछाई से ही डरता है, उसे डराने वाला कोई बाहरी और पदार्थ नहीं था। वो तो अपनी परछाई से ही डरा। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, यही अचरज है। ऐसी आत्मा बंधन में है। मैं तू रहित, आत्मा में मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है। आत्मा अपने स्वरूप को भुलाकर बस मन के संग हो गई। चार अंतःकरण संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। बड़ा कौतुक लगता है। संतों मोह देख देख आवे हंसी, संतों मोह देख देख आवे हंसी,
पानी में मीन मछली मरे प्यासी। यह सरज सो कथो न जाई। यह सरज कहा नहीं जा सकता है। नहीं ब्रह्म नहीं माया, नहीं ब्रह्म न जीव न माया। आत्मा ब्रह्म भी नहीं है, जीव भी नहीं है, माया भी नहीं है। वाह क्या बात है। ज्यों का त्यों का भाव जाना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये न्यूनाधिक नहीं होती, कमती बढ़ती नहीं, इसलिए अजरा है। देखिए हर चीज दुनिया में कमती बढ़ती है। उदाहरण के लिए आप मनुष्य को लो, बचपन में मनुष्य छोटा सा है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच करके मर जाता है। पेड़ से सीखिए, बस पेड़ से इंसान की जिंदगी काफी ज्यादा मेलजोल रखती है। ज्योति चंद्र बसु ने इस पर ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि पेड़ों में जीव है, जान है, मन शक्ति है। बीज से अंकुरित होकर के उन्हें अंकुरित करती है पृथ्वी, ऐसे इंसान को मां अंकुरित करती है। बीज पुरुष ने छोड़ा, आगे वो विकसित होता है, वाह फल फूल लगते हैं। इसी तरह आदमी जवान होता है, फिर फल रूपी बाल बच्चे उसके उत्पन्न होते हैं। फिर पेड़ एक अवस्था आती है, फलहीन हो जाता है और फलहीन होने के बाद उसकी टहनियां ऊपर से सूखना शुरू करती है। धीरे धीरे पूरा सूख जाता है, जड़ें जमीन से संपर्क छोड़ देती है, एक ही हवा से आकर के पेड़ गिर जाता है। इस पर ब्रह्मानंद ने मनुष्य जीवन पर भी अच्छा शब्द कहा है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां। चंद सांसों पर रुका है ए ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा का किसी भी देश काल में नाश नहीं है, बड़ी अनूठी है ये। अच्छा, इसका आच्छादन मन और माया ने किया, इसलिए संसार में जितने भी ज्ञान है उनमें आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। और उस आत्मा को जानने के बाद कुछ भी ज्ञेय नहीं रहता है। ज्ञेय का मतलब और जानने वाला, यही परमात्मा तत्व में भी है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जान अज्ञान। सप्त प्रश्नों में भी आता है आत्मज्ञान समज्ञान न आना। इसलिए आत्मा पर मन और माया का आच्छादन हुआ, इसकी वृत्ति बदल गई। ठीक वैसे सूर्य का प्रकाश सुनहरा है, लेकिन घने बादलों के आवरण के कारण सूर्य का प्रकाश कालुक्षमय हो जाता है। प्रकाश कालुक्षमय नहीं था, पर घने बादलों के संसर्ग के कारण प्रकाश के अंदर आच्छादन आ गया और प्रकाश कालुक्षमय कलर को धारण कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा बदल गई है। नहीं नहीं नहीं, सूर्य का प्रकाश बदला नहीं है, वो सुनहरा ही है, लेकिन कालक्ष में बादलों के कारण उसका आच्छादन हुआ। आत्मा ज्यों की तो है, न्यूनाधिक नहीं होती, अजरा है, अनंत है। मन बुद्धि गुण इंद्रियादि नहीं जाना, आत्मा में मन नहीं है। जो आपके अंदर संकल्प उठते हैं ये मन के द्वारा है, जो आप क्रियाएं करते हैं ये बुद्धि के द्वारा है, जो आपको वंशक ज्ञान है ये चित्त के द्वारा है। आपकी क्रियाओं का आधार अहंकार है। आत्मा इन पांचों से परे है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से आत्मा परे है। ये सब माया भी खेल है। जैसे बादल की कालुक्षता ने सूर्य के प्रकाश को आच्छादित किया है, खत्म नहीं किया, इसी तरह मन और माया ने आत्मा का आच्छादन कर लिया। अलख अकह, अकल अनीय अनादि अभेदा निगम नेत्र फिर जाना। अभेद जिसको कोई भेदा नहीं जा सकता। सब चीजों को भेदते हैं लोग, पहाड़ों को भेद देते हैं, पृथ्वी को भेद देते हैं। ये अजरा है, जरा कहते हैं मृत्यु को। आत्मा अजरा है। आत्मा का विघटन कभी भी नहीं होगा। मनुष्य कर्म क्यों कर रहा है? वो कर्म रहित है आत्मा। कर्म अकर्म, आत्मा दोनों से परे है। कर्म तो सिर्फ शरीर की संतुष्टि और पुष्टि के लिए किए जा रहे हैं। ये समस्त इंद्रियां भी शरीर की सहायक है। मन के द्वारा शरीर संचालित हो रहा है। मन के भी चार रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी प्रकार से ये आत्मा अपने आप को भूल गई। जैसे रात्रि में सूर्य के प्रकाश का अंश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, अंधकार हो गया। इस तरह आत्मा मन और माया के आवरण में आ गई। आत्मा ने अपने को शरीर माना। गोस्वामी जी इस बात को बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई यद्यपि मिथ्या छूटत करने। जड़ शरीर, चेतन आत्मा, बस अब शरीर भी नित्य लग रहा है। शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं ये आत्मा की ताकत से है। शरीर की ऊर्जा क्या है? प्राण। मैंने इन प्राणों के ऊपर कई बार प्रवचन दिया है। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा प्राणों का आवर्तन परावर्तन कर रही है और ये प्राण नाभि में पहुंचकर 10 वायु बन जाते हैं। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, ब्यान, देवदत्त, किरकिन, नाग, धनंजय, सबल। पूरा वायु का खेल है। आदमी का जिस्म क्या है? जिससे सैला है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट कर के ये इमारत खाक में मिल जाएगी। चंद सांसों पर रुका है ए ख्याल आसमां। वाह,
शरीर का आधार ही श्वास है और श्वास का आवर्तन परावर्तन आत्मा आज्ञा चक्र में बैठकर कर रही है। इसलिए हर काम के को पूर्ण करने के लिए ताकत वायु ही देती है। मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वायु है। आप सुन रहे हैं, ये वायु है। इस तरह सांसों का खेल है। चंद सांसों पर रुका है ऐ ख्याल आसमां। अब एक सवाल उठा, आत्मा को यमदूत कैसे पकड़ते हैं? आपने सुना होगा कि भाई उसके फलाने के प्राण यमराज ले गए। आत्मा प्राणों में रम गई है। इसको वेद में एक श्लोक आता है, प्राणेन धरित जीवेषु। आत्मा ने प्राणों को धारण किया और जीव हो गई। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मराज से, यही जीव यही शिव। धातु आत्मा का वही है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं अक्सर, जल के 3 रूप है, ठोस तरल बाष्प। इसी तरह ये आत्मा प्राणों को धारण करते ही जीव बन जाती है। ऐसा वेद में भी श्लोक है, प्राणेन धरित जीवेषु। ये आत्मा देव प्राणों को धारण करता है, तब ये जीव कहलाता है। और बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। शिव अमर को कहते। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। अलख आका, आत्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां वही चीजों का वर्णन करती है जो हम देखते हैं या जिन पर सोचते हैं। आत्मा आका है। आत्मा का ज्ञान वाणियों में नहीं हो सकता, स्वानुभूति है। अकह अनि अनादि अभेदा। वाह, बड़े सुंदर अलंकार से साहब कह रहे हैं। अभेद उसको कुछ नहीं किया जा सकता। यही बात वासुदेव कृष्ण भी तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं नैनम दहंती पावक। आत्मा को आग जला ही नहीं सकती। नैनम छिद्राणि शस्त्र है। कोई भी शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकता। छन शोषंति मारुत, हवा इसको शोषित नहीं कर सकती। ऐसी आत्मा है। विनाश तो तत्वों का होता है। महाप्रलय के प्रसंग में भी आता है कि पृथ्वी को जल अपने में समाहित कर देता है। जल को अग्नि शोषित कर देती है, वाष्प बन जाता है। और अग्नि को वायु अपने में समाहित करती है। वाह, कुछ भी नहीं रहा फिर। जैसे स्वप्न में हम सब विविध चीजें देखते हैं, उनका अभीष्ट जागने पर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए सब कुछ स्वप्न होता है। ये मायावी खेल है। जो आपको भूख प्यास आलस्य निद्रा, ये तो अग्नि तत्व है। जो आपके जिस्म में हार्ड मांस त्वचा रोम है, ये तो पृथ्वी तत्व है। 5 तत्व का पूतरा मानुष, इसका नाम। आत्मा कतई शरीर से अलग है। हाँ,
बहुत एक अच्छी मान्यता है सबकी कि मरने के बाद आदमी के सभी धर्मों में प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर इसकी आत्मा को शांति देना। सिद्धांत रूप से मनुष्य इस बात को आत्मसात कर चुका है कि आत्मा का नाश नहीं है, फिर भी वो आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं करता है। अगर वो थोड़े बहुत प्रयास भी करता है वो सब भ्रमांक है, बाहर भटक रहा है। उसको महात्म बताया, इसलिए बाहर उलझ रहा है। यहां चेतावनी के तौर पर साहब के वाणी शब्द कितने मजबूत है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत न है। कस्तूरी तो मृगा की नाभि में है, पर पूरा जन्म अंध वो जड़ी बूटियां सूंघ सूंघ करके खत्म कर देता है। बाज के भटकते सिद्ध नाही। तो इस तरह से ये आत्मा की व्याख्या बड़े सुंदर शब्दों में है। भैया आप नॉर्मल नहीं है, आप बहुत शक्तिवान हैं। पर हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत प्यार। याद रखना, शरीर धारण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, ये दंड है। अगर कोई मूर्ख कहे जेल में मैं मजे में हूं तो बड़ी बेवकूफी है। सबसे पहले उसकी स्वतंत्रता छिन गई है, उसकी आजादी छिन गई है। नानक देव जी ऐसे ही फरमा रहे हैं क्या, नानक दुखिया सब संसार, कोई सुखी नहीं है। कैसे चेतावनी के शब्द हैं साहब के, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या वाह, वाटे वाट सब दुखी, क्या ग्रही सन्यासी। नानक सुखिया सो संसार, जिसका नाम आधार है वही सुखी है। क्यों सुखी है? तीक्ष्ण गर्मी में बरगद की छाया के नीचे आदमी बैठता है तो उसे एक शीतलता लगती है। इसी प्रकार जब आप सुमरण करते हैं मन की चिंताओं से परे हो जाएंगे। सुमरण को आप मामूली कभी न समझे। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कुछ ना है। इसलिए से ही सुखी जय नाम आधार, दुखिया नानक दुखिया सब संसार आदि ये शब्द चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए आत्मा तक जाना जरूरी है। दूसरा, इस शरीर को दुर्लभ कहा, बहुत दुर्लभ कहा मानव तन को। दुर्धन लभ, जो दुर यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला। ऐसा क्यों? 4 खाने हैं, अंडज पिंडज उखमज स्थावर। हर खाने में आदमी 75 लाख साल रहता है। जल में 75 साल रहा, जलचर योनि में। फिर ये पृथ्वी में आया, कीट पतंग बना, 30 लाख जीव है। फिर 75 लाख साल उसमें रहा। मक्खी मच्छर कीट पतंग ये सब आपके परिवार के हैं, ठीक है। फिर ये 75 साल अंडज में रहा। पक्षी, कौआ, चील, गिद्ध, तोता आदि ये बड़े दीर्घायु है। फिर 75 साल पिंडज में रहा, जो मां के पेट से शरीर लाते हैं।
गाय भैंस घोड़ा गधा कुत्ता सियार गीदड़ सब योनियों को क्रॉस करके आया, दुर्लभ नहीं है। अहो भाग्य मानव तन पाया, ये मोक्ष का द्वार है शरीर भाई। अगर आप इस शरीर का कर्तव्य इतना ही मान रहे हैं, खान पान आराम करना बाल बच्चों को पालना मर जाना, तो ये नहीं है। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। चेत सवेरे बावरे। कुछ लोग एक भूल करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। वो सोचते हैं बुढ़ापे में हम भजन करें। अरे भैया, बुढ़ापे में बुद्धि कुंद हो जाएगी तुम्हारी। भर यौवन में शीलवंत कोई होए तो होए। मैं उदाहरण देता हूं, ये दुनिया में बड़ी विकट है। मैं औरंगाबाद में प्रवचन दिया। तो वहां मैंने एक वृद्ध आश्रम देखा। वहां बूढ़ों के लिए अच्छी सुविधा थी। लोग परमार्थ में भी रुकावट देंगे आपको, ठीक है। मैंने देखा उसमें 2 मंजिल नहीं थी। लेंटर तो डाला हुआ था आरसीसी पर, जैसे कवेलू और छपरा होता है ऐसा था लेंटर। कुछ बहुत बूढ़े जो थे, कमजोर कमजोर, उनके लिए अलग व्यवस्था थी। उनके लिए आदमी अलग नियुक्त था। उनके पूरे काम करता था, नहलाता था, अपना कमरा साफ करता था, भोजन लाता था। मैंने उसको देखकर प्रभावित हुआ। मैंने एक बजट बनाया कि मैं भी बना देता हूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास मेरे बूढ़े पुराने नाम ही आते हैं। अब बुढ़ापे में बुद्धि भी थोड़ी कुंद हो जाती है। बच्चे बहू वगैरह, ये आजकल का जमाना ही खराब है। वो एक्मोडेट नहीं करते, आत्मसात नहीं करते हैं, बूढ़े का अपमान करते हैं। ये दोष है। तो मैंने कहा मैं बना देता हूं वृद्धाश्रम। मैंने जमीन खरीदी 1 एकड़ वृद्धाश्रम के लिए। वहां से मैंने पूरा जलवा देखा। पूरा नक्शा अपने दिमाग में रखा। 1 एकड़ जमीन अच्छी खरीदी। हम चंदा नहीं करते हैं, स्वेच्छा से जो आता है उसी से काम करते हैं। तो मैंने कुछ फंड रखा कि भाई इनके लिए सुविधा देंगे, आदमी रखे। मेरे काफी वर्कर जो है, सत्संगी जो है, सेवक हैं। पूरी प्लान थी। एक सज्जन आया, मुझे कहा महाराज क्या कर रहे हो? मैं कहा वृद्ध आश्रम खोल रहा हूं। बोला गुरुजी ये गलती नहीं करना। मैं बोला ये कैसी गलती है, ये तो परमार्थ है। बोला नहीं, दुनिया अटपटी है। कोई बूढ़ा बूढ़ी मर गया तो इल्ज़ाम लगा देते हैं लुक आफ्टर अच्छा नहीं किया, हमारे बाप को वहाँ मार दिया, झंझट पैदा होते। ठीक है, राय बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा ये नहीं बनाते। ठीक है, मैंने अपना प्लान बदला। मैं कहा एक स्कूल बनाता हूँ गरीब बच्चों के लिए, +2 तक, 5वीं से +2 तक।
उनको पूरी सुविधा देंगे, बुक्स, कापी, किताब, बाकी सब चीज़ें, रहन सहन, खान पीन। मुझे फिर किसी सज्जन ने दिया, आपने देखा स्कूलों में भी हादसे हो रहे हैं बहुत, और फिर मुकदमे शुरू हो जाते हैं। मैं पीछे हट गया, पर मेरी प्लानिंग थी कुछ ना कुछ तो परमार्थ करें। मैंने कहा अस्पताल खोलेंगे, बहुत नामी मेरे डॉक्टर हैं, आश्रम की बहुत जमीन है, और साहब की कृपा से जब मैं निर्माण कार्य शुरू करता हूं, संगत खुद ही धन दे देती। एक डॉक्टर साहब आया, बोला गुरुजी ये नहीं करना। क्यों? बोला गुरुदेव कभी कभी डॉक्टरों पर हमला भी होता है, पंथ मत मतांतरों में काफी कंपटीशन है, इसलिए लोग उलझा देंगे। जो आप कर रहे हैं वो ही सबसे ठीक है, बाकी आप इन झमेलों में नहीं फंसो, इससे दिक्कत हो जाएगी। मैंने फिर कदम पीछे हटा ली, लेकिन हम परमार्थ कर रहे हैं आप सबके धन से। कोविड-19 के समय हमारी संस्था ने 10,000 लोगों को रोज भोजन देते थे, 3 टाइम देसी घी का। अभी अमरनाथ यात्रा में मेरे पास सरकारी मशीनरी के लोग आए, आश्रम की विजिट की। हमें कहा भाई यात्रियों को थोड़ा आप यहाँ रुकने देना। मैं कहा हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, हम वैष्णव हैं, कुछ लोग आते हैं आश्रम का वातावरण खराब कर देते हैं, वो गांजा पीते हैं, बाकी चीज़ें कर लेते हैं, नशा करते हैं और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। बोला हम लोगों को ये ब्रीफ करेंगे गुरुजी, आप हमें मदद करो। मैं कहा ठीक है। हमें संदेश आया, देखना आप थोड़ा गौर करना, रात के 10 बजे के आसपास कि 1300 आदमी आ रहे हैं, इनके भोजन का इंतजाम करो। मैंने कहा अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, अब इतना सडनली 1300 आदमी की रोटी बनाना कितना मुश्किल है, पहले तो बताना था। बोला नहीं जी मौसम खराब हो गया इसलिए वो यहीं रुकेंगे, हमारे पास संसाधन बड़े अच्छे हैं। 1.5 घंटे में 1300 लोगों का भोजन बनाया। हमारा भोजनालय भी बड़ा विशाल है, उनको भोजन दिया। फिर अगली बार भी रात को ही संदेश आया। मैंने उनको कहा भाई कम से कम हमें पहले तो बताओ ना, हम तैयारी करें। जो भंडारी हैं, भंडार बनाते हैं, वो घर चले गए, ऐसा है। लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी कोई पक्का भरोसा तो होता नहीं है, अचानक कहीं लैंडस्लाइडिंग होती है, कहीं मौसम खराब हो जाता है, आप कृपा करो कर लो। तो हम परमार्थ तो कर ही रहे हैं। आज भी ये दुनिया बड़ी अटपटी है, पर सबसे बड़ा काम है एक जीव को भक्ति जड़ाए सो तो कोट गौ फल पाए। किसी को भक्ति में जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैं संगत को भी कह रहा हूं, साहब का शब्द है, एक जीव को भक्ति जड़ाए। किसी एक आदमी को भक्ति में जोड़ना करोड़ों गौओं को कसाई से छुड़ाने से भी बड़ा पुण्य है। तो ये प्रयास सब आपका होना चाहिए, लोगों को भक्ति में जोड़ना है। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। धन्यवाद। समय होगा।